अगर आप एक सीएससी वैली हो तो आपको पता होगा सीएससी की सर्विसेज में काम करने से आपको कमीशन मिलता है, लेकिन उस कमीशन से कुछ अमाउंट कट कर लिया जाता है टीडीएस के रूप में। अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो वह टीडीएस अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। या कोई भी व्यक्ति अगर आईटीआर फाइल करना चाहता है तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू ही उस व्यक्ति का आईटीआर फाइल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू आईटीआर फाइल कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छा कमीशन भी मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आईटीआर फाइल करने से क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को सर्च का बटन मिल जाता है। सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा टैक्स टू। इसके बाद आप लोगों के सामने एक सर्विस आ जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। बेसिकली आप लोगों को इस वाले सर्विस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों को टैक्स टू विन की ऑफिशियल साइट में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कर सकते हो। चलिए हम लोग लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी चलाए जा रहे हैं। इन ऑफर्स के बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईटीआर फाइल करना सीखेंगे। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा कस्टमर का। अगर आप खुद अपना ही आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो आप अपना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करोगे, जैसे कि अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करोगे, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करोगे, पिता का नाम यहाँ पे फिल करोगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करोगे, लास्ट नेम यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करोगे, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स का पासवर्ड जनरेट किया है, बनाया है, तो आप लोग अपने इनकम टैक्स का पासवर्ड भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स का पासवर्ड जरूरी नहीं है, आप लोग इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यूजर टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप अपना ही आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो आप लोग वैल्यू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अगर आप लोग किसी कस्टमर का आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे यूजर या फिर सिटीजन वाले बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप लोगों के सामने एड्रेस का सेक्शन आ जाएगा। एड्रेस के सेक्शन में आप लोगों को अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 में आप लोग अपने विलेज पोस्ट का डिटेल्स दे सकते हो। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप लोग अपने तहसील का, ब्लॉक का या फिर डिस्ट्रिक्ट का भी डिटेल्स दे सकते हो। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना होगा। सबसे पहले तो आप लोग बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करोगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं तो आप लोग ऐड मोर बैंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करोगे, बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है कौन से बैंक अकाउंट में आप लोग टीडीएस अमाउंट का रिफंड चाहते हो। अगर आप इस बैंक अकाउंट में अपना टीडीएस अमाउंट का रिफंड चाहते हो तो आप लोग बेसिकली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आप लोग सेकंड वाले बैंक अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हो तो आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन पर मेन बैंक अकाउंट का सिलेक्शन कर लोगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इनकम सोर्स का डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करना होगा। आप लोगों का इनकम किस प्रकार का है उसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हो। अगर आप लोगों का इनकम सैलरी इनकम है तो आप लोग यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अगर आप अदर इनकम्स करते हो तो आप लोग यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, अन्यथा नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। एक सीएससी वैली के लिए सैलरी इनकम नहीं होता है, इसीलिए नो वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अदर इनकम वाले सेक्शन में हम यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बिजनेस इनकम का डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करना होगा। आपका बिजनेस इनकम का टर्नओवर कितना है उसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हो। एक सीएससी वैली के लिए बिजनेस इनकम का टर्नओवर 20 लाख से कम ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग कस्टमर का आईटीआर फाइल कर रहे हो तो कस्टमर से ये डिटेल्स आप लोग ले सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका एनुअल इनकम यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप लोग यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अगर आप लोगों का इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप लोग नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आपका इनकम कितना होता है तो आप लोग यहाँ पे नॉट श्योर वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी आपको करने होंगे। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है। पैन कार्ड अपलोड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपने पैन कार्ड का सिलेक्शन कर लोगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सीएससी वॉलेट से कितना अमाउंट कट होगा उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो अमाउंट पेएबल वाले ऑप्शन पर आप लोगों को शो हो जाएगा। 590 का पेमेंट आप लोगों को करना होगा।
लेकिन अगर आप लोग यूजर टाइप में वीएलई का सिलेक्शन करोगे तो आप लोगों को 531 का ही पेमेंट करना होगा, जिसमें भी आप लोगों को कुछ कमीशन मिलने वाला है। सीएससी वॉलेट से पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को सबमिट वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रकार का पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा पेमेंट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों के सामने सेल अमाउंट 590 का शो कर रहा है, लेकिन आप लोगों के सीएससी वॉलेट से 365 अमाउंट ही कट होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे कमीशन भी काफी अच्छा मिलने वाला है। पेमेंट सक्सेसफुली तरीके से करने के लिए सीएससी आईडी का पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद वॉलेट पिन से वेरीफाई करके पेमेंट सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप लोगों को टैक्स टू विन की ऑफिशियल साइट में फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। व्हाट टू डू नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ई फाइलर ऑथेंटिकेशन आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे आप लोग सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपके आधार से जो भी फोन नंबर लिंक होता है उस फोन नंबर में ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पे आप लोग फिल करोगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो ओटीपी से वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा ई फाइलर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म 26AS इंपोर्ट करना होगा, जिसके लिए आप लोग इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे। जिसके बाद आप लोगों को ओटीपी से वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का 20AS फॉर्म ऑटोमेटिकली ही इंपोर्ट हो जाएगा। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो थैंक यू का मैसेज आ चुका है। आप लोगों का ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से हो गया है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड और भी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाती है। आप लोग अपने कस्टमर को रिसिप्ट भी दे सकते हो। रिसिप्ट देने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपका सारा काम खत्म हो चुका है। आप लोगों ने आईटीआर फाइल करना सीख लिया है। अब आगे का जो भी प्रोसेस है वो टैक्स टू विन और कस्टमर के बीच में होगा। टैक्स टू विन कस्टमर को कांटेक्ट करेगी, जिसके बाद कस्टमर से कुछ डिटेल्स ली जाएगी और आईटीआर फाइल कंप्लीट हो जाएगी। और यह प्रोसेस 3 दिन के अंदर अंदर ही हो जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर आईटीआर फाइल करवाना है सीएससी के थ्रू तो 3 दिनों के अंदर अंदर वो अपना आईटीआर फाइल करा सकते हैं। टैक्स टू विन की सर्विस काफी अच्छी सर्विस है। वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईटीआर फाइल करने के क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आईटीआर फाइल करने के कुछ फायदे के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टैक्स टू विन की तरफ से ही इस मैनुअल को लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो आईटीआर भरने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो कुछ लिस्ट दी गई है, इन लिस्ट को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अधिक कटा हुआ टीडीएस आप लोग वापस ले सकते हो आईटीआर फाइल करके। डबल टीडीएस से आप लोग बच सकते हो। वीजा प्राप्त करने के लिए आईटीआर आप लोगों को फाइल करना चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए आईटीआर आप लोगों का सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या फिर लोन लेना चाहते हो तो भी आप लोगों को आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। और अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग टैक्स टू विन की ऑफिशियल साइट में आ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड गाइड का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस डाउनलोड गाइड पर आप लोग क्लिक करोगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में एक गाइड डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें सारे ही डिटेल्स आप लोगों को बता दी गई है। और टैक्स टू विन की तरफ से कुछ ऑफर्स भी यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। अगर आप लोग 1000 आईटीआर फाइल कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बुलेट बाइक मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप लोग 500 आईटीआर फाइल करते हो तो आप लोगों को एक रेफ्रिजरेटर भी मिल सकता है। अगर आप लोग 200 आईटीआर फाइल करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक स्मार्ट टीवी भी मिल सकता है। इसी प्रकार से कुछ और भी ऑफर्स का डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सीएससी पोर्टल के थ्रू टैक्स टू विन की सर्विस में कैसे आप लोगों को काम करना है, आईटीआर कैसे आप लोगों को फाइल करना है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।